Stupid Genius. वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। और अभी हम पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, जिसमें टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट। अच्छा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट भी बोला जाता है। सो मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट, अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, क्राइटेरिया फॉर द हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड नर्व सप्लाई ऑफ दिस मसल्स। शाइटिक नर्व के बारे में थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका पूरा देखेंगे। एंड देन गायरोप्स मसल्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, देन द एनास्टोमोसिस क्या होता है, और 3 डिफरेंट एनास्टोमोसिस देखेंगे, ट्रकेंट्रिक, परफोरेटिंग एंड द क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। अच्छा, हम पढ़ रहे थे थाई, ठीक है। थाई में हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ लिया, मिडिल कंपार्टमेंट पढ़ लिया। अब हमारी बारी है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ने की। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट। क्यों होता है बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मसल्स? दो चीज़ें, एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। तो जब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट जॉइंट्स पढ़ेंगे, हिप जॉइंट पढ़ेंगे, नी जॉइंट पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सारे मसल्स के फंक्शन हम डेप्थ में पढ़ेंगे। सो अभी तक क्या याद करना है बस, द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट एंड द फंक्शन ऑफ दिस मसल्स इज एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट एंड द फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट। चलो, सो हम अपना पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या? मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट। तो हमारे पास इतने मसल्स होते हैं टोटल। So there are 4 muscles, that is semitendinosus, semimembranosus, बाइसेप फेमोरिस के 2 हेड, लॉन्ग हेड एंड द शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड का मतलब क्या? 2 मसल्स होंगी, एक जैसी दिखेंगी, ठीक है, उनका इंसर्शन सेम होगा पर ओरिजिन 2 होंगे। 2 हेड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये बाइसेप फेमोरिस है ना, बाइसेप फेमोरिस का एक लॉन्ग हेड है, एक शॉर्ट हेड है। तो 2 हेड्स का मतलब क्या होगा कि मसल की 2 डिफरेंट ओरिजिन्स होगी। मतलब एक ओरिजिन मतलब जहाँ से मसल शुरू हो रही है, तो यहाँ से सपोज एक हिप बोन से शुरू हो गई और एक हो गई कहीं फीमर से, तो वो दोनों साथ में आएंगी और जुड़ जाएंगी और इंसर्शन कहीं एक पे हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट लॉन्ग हेड एंड द शॉर्ट हेड मीन्स, ठीक है। तो बाइसेप फेमोरिस की 2 हेड होती है एंड वी हैव एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस पहले भी कंपार्टमेंट पढ़ा था हमने, याद करो। एडक्टर मैग्नस इज अ हाइब्रिड मसल प्रेजेंट इन द 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड द मिडिल कंपार्टमेंट। मिडिल कंपार्टमेंट में क्या हेल्प कर रहा था? एडक्शन का हेल्प कर रहा था, ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या हेल्प करेगा? एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट की हेल्प होगी, ठीक है। चलो, सो दीज आर द 4 मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट, जो कि हमें समझना है। ये क्या बनाया है मैंने थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा देखते हैं हम अटैचमेंट ऑफ द डिफरेंट मसल्स। सो फर्स्ट मसल इज हमारा सेमी टेंडिनोसिस। क्या लिखा है? सेमी टेंडिनोसिस। अच्छा, रिमेंबर दिस इज द सुपरफिशियल मोस्ट मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अच्छा, पिछले 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में हमने क्या पढ़े थे? एंटीरियर कंपार्टमेंट का सुपरफिशियल मसल सार्टोरियस, मिडिल कंपार्टमेंट का सुपरफिशियल मसल ग्रासिलिस। सिमिलरली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का सुपरफिशियल मसल इज सेमी टेंडिनोसिस। एंड रिमेंबर, ये तीनों मसल्स मिला के बनते हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो कि हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, ओके, सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? द मोस्ट सुपरफिशियल, ओके ये गड़बड़ हो गया, येलो कलर थोड़ा सा डार्क, ये ठीक है। मोस्ट सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई इज क्या? सेमी टेंडिनोसिस। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, सेमी टेंडिनोसिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द थाई। अच्छा, इसकी ओरिजिन और इंसर्शन थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम पॉप्लिटिव फोसा पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो सुनते जाओ, मज़ा आ जाएगा। सो इस रीजन को बोलते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। क्या है वो? पहले वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सामने क्या दिख रहा है? हिप बोन। हिप बोन में 3 रीजन्स होते हैं। दिस रीजन इज प्यूबिस, इलियम एंड द इस्चियम। प्यूबिक, इलियम, इस्चियम, ठीक है। अब देखो, इस्चियम में यहाँ पे थोड़ा सा आप इफ़ यू हैव अ बोन, देन यू कैन सी बोन में जहाँ पे हमारा इस्चियम है, वहाँ पे थोड़े थोड़े ऐसे रफ स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उस रफ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्यूब्रोसिटी। क्या बोलते हैं? ट्यूब्रोसिटी। तो ये इस्चियम का ट्यूब्रोसिटी है, इसके बोलते हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। और यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट मसल्स इंसर्ट होते हैं, 2-3 लेगामेंट इंसर्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछते भी हैं कि हाउ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दिस मसल्स इज देयर ऑन द इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। जितना समझ आया, हिप बोन में 3 रीजन्स, प्यूबिस, इस्चियम एंड इलियम। तो इस्चियम में हमारे पास क्या है? इस्चियल
ट्यूबरोसिटी। ये समझ आया? अच्छा यहाँ देखो, दिस इज अगेन द हिस्टियम बोन। अच्छा ये डायग्राम तुम्हें अगर याद कर रही है ना तो प्रैक्टिस किया करो, ड्रॉ करके और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे उसका ऐसे कलर करके प्रैक्टिस किया करो। सी सो अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ, दिस वन इज प्यूबिस, इलियम एंड दिस रीजन इज इस्चियम। और यहाँ पे ये क्या है, सारे मसल्स के इंसर्शन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी और इनके सारे मसल्स यही है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वाले देखो सेमीटेंडनोसिस, ठीक है। चलो आ जाओ वापस टॉपिक पे आते हैं, वापस टॉपिक पे आ गए हम। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द सेमी टेंडनोसिस मसल। अच्छा सेमी टेंडनोसिस मसल की ओरिजिन होती है हिप बोन, और हिप बोन में भी कौन सा लोकेशन, दिस इस्चियल ट्यूबरोसिटी, समझा। अच्छा वहाँ से ओरिजिनेट होके नीचे कहीं आके इंसर्ट होगी किस पे, टीबिया पे। सो दिस वन इज अ टीबिया, राइट, दिस वन इज टीबिया। तो ऊपर से ओरिजिन हुआ एंड ओरिजिन आके नीचे क्या हुआ, इंसर्शन हुआ। अच्छा हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखना पड़ेगा कि विच साइड दिस मसल्स आर प्रेजेंट। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो अभी हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या है, पोस्टीरियरली देख रहे हैं, मतलब हम जो भी एनाटॉमिकल पोजीशन है उसके पीछे आके देख रहे हैं। सो वी आर लुकिंग एट द पोस्टीरियर व्यू, ओके। सो दिस रीजन इज हिप रीजन, जहाँ पे हिप जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। एंड दिस वन इज द नी रीजन, जहाँ पे नी जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा साइड हो गया हमारा, दिस वन इज अ मीडियल साइड एंड दिस वन इज अ लैटरल साइड। अब ध्यान से देखो, जो हमारा सेमी टेंडनोसिस मसल है, दिस मसल इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड, ठीक है, इतना समझ आया। एंड ओरिजिन इज ischial tuberosity and insertion is on the tibia, कौन सा साइड, मीडियल साइड ऑफ द टिबिया, ओके। अब सुनो नेक्स्ट मसल देखो, देखो लॉन्ग हेड द बाइसेप फेमोरिस एंड द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस। अच्छा लॉन्ग हेड कहाँ से ओरिजिनेट होकर आ रही है, देखो ischial tuberosity से। सो द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस इज कमिंग फ्रॉम द ischial tuberosity। हाउएवर शॉर्ट हेड कहाँ से आ रही है, दिस वन इज द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस। एंड ये जो तुम्हें दिख रहा हुआ है ऐसे 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 डॉटेड, दिस वन इज द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस। दैट मीन्स द ओरिजिन ऑफ द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस इज हाफ ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर। हाफ मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक। पोस्टीरियर एस्पेक्ट मतलब क्या, ये पूरा पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ना, हम पीछे से देख रहे हैं, ऑफ फीमर बोन। सो द ओरिजिन ऑफ द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस इज हाफ ऑफ द 1/2 और हाफ ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर बोन, ठीक है। ओरिजिन समझ आया। सो वन ओरिजिन इज दिस जो कि लॉन्ग हेड का था, वन ओरिजिन इज दिस जो कि शॉर्ट हेड का था। दोनों ओरिजिनेट हुए, दोनों मसल ज्वाइन हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ज्वाइन हो गई एंड इंसर्शन इज ऑन फिबुला, समझ आया। सो व्हाट इज द इंसर्शन एंड ओरिजिन ऑफ द बाइसेप फेमोरिस, सो देयर आर टू हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस, लॉन्ग हेड ओरिजिनेट फ्रॉम द ischial tuberosity एंड शॉर्ट हेड ओरिजिनेट फ्रॉम द फीमर बोन, शाफ्ट ऑफ द फीमर बोन, ठीक है, शाफ्ट ऑफ द फीमर बोन। एंड दोनों मसल ज्वाइन होकर कहाँ पे इंसर्ट होंगे, फीबुला पे, इतना समझ आया। चलो नेक्स्ट मसल पे मूव करते हैं, सेमी मेम्ब्रानोसिस। अच्छा अगेन वी आर लुकिंग एट द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द दिस बोन एंड द इमेज, पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। तो दिस साइड हैज़ टू बी मीडियल साइड एंड दिस साइड हैज़ टू बी लैटरल साइड। तो जो हमारा सेमी मेम्ब्रानोसिस मसल है वो किस साइड पे है, मीडियल साइड पे, समझ आया क्या। अच्छा सुनो, अभी हमने देखा कि हमारे पास सेमी टेंडनोसिस मसल था, तो वो भी मीडियल साइड की तरफ था और वो भी ऐसे ही था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सेमी मेम्ब्रानोसिस, तो वो भी मीडियल साइड की ओर है और वो भी ऐसा ही है। दैट मीन्स दिस मसल्स आर ओवरलैपिंग। अब नीचे कौन होगा, ऊपर कौन होगा, याद करो, विच इज द सुपरफिशियल मोस्ट मसल, सेमी टेंडनोसिस इज द सुपरफिशियल मसल्स। सो इसके नीचे क्या होगा, सेमी मेम्ब्रानोसिस। समझ आया क्या बोल रहा हूँ, सुपरफिशियल मोस्ट मसल कौन सी है, सेमी टेंडनोसिस। तो इसके नीचे कौन सी होगी, बाकी सारी। अच्छा ये मीडियल साइड में है, तो मीडियल साइड में अगर सेम मसल होगी तो इसके नीचे जाएगी, तो मीडियल साइड में कौन सी मसल है, सेमी मेम्ब्रानोसिस। सो सेमी मेम्ब्रानोसिस नीचे होगी एंड उसके जस्ट ऊपर क्या होगा, सेमी टेंडनोसिस। तो यहाँ पे अगर मैं जस्ट इमेजिन करूँ कि यहाँ पे एक मसल होगी, उसका नाम क्या है, सेमी टेंडनोसिस, जो कि सेमी मेम्ब्रानोसिस को क्या करेगा, कवर करेगा। समझ आया। तो दिस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्या है, सेमी टेंडिनोसिस, राइट, और उसके नीचे क्या होगा, सेमी मेम्ब्रानोसिस। अच्छा दोनों की ओरिजिन और इंसर्शन सेम है। ओरिजिन क्या है दोनों की ओरिजिन है ischial tuberosity. So this is ischial tuberosity and this one is a tibia bone. So the origin of the semimembranosis and semitendinosis is same. क्या, ischial tuberosity से origin and insertion is on the tibia.
समझ आया क्या? चलो गुड। अब आते हैं हम लास्ट मसल्स पे जिसका नाम है एडक्टर मैग्नस। क्या नाम है? एडक्टर मैग्नस. Again, there are two heads of the adductor magnus. One is called ischial part of the adductor magnus and one is called adductor part of the adductor magnus. अच्छा, adductor part का मतलब क्या? जो कि adductor compartment में है. अच्छा, adductor compartment कौन था? Medial compartment is also known as adductor compartment. यानी कि वो head of the adductor magnus जो कि important है medial compartment में adduction के लिए. That is called the adductor head of the adductor magnus. अच्छा, इसका ओरिजिन कहीं अलग से होता है. इसका ओरिजिन होता है, बताता हूँ कहाँ से. ये जो हमारी बोन थी ना, अब देखो ये क्या है? प्यूबिस का ये सुपेरियर रैमस मतलब सुपेरियर ब्रांच एंड दिस वन इज द इंफीरियर ब्रांच. सो दिस वन इज अ सुपेरियर ब्रांच एंड दिस वन इज द इंफीरियर ब्रांच. पर इसको बोलते हैं हम रैमस. पहले ही बताया था रैमस का मतलब ब्रांच होता है. सो प्यूबिस का 2 रैमस होते हैं, सुपेरियर रैमस एंड इंफीरियर रैमस. अब इंफीरियर रैमस में ध्यान से देखो, इफ़ यू कैन सी क्या लिखा है? एडक्टर मैग्नस. सो ये जो ओरिजिन है ना, ये किसकी है? एडक्टर मैग्नस की ओरिजिन है. सो यही एडक्टर, क्या बोल रहा हूँ मैं? द एडक्टर हेड ऑफ द एडक्टर मैग्नस यहीं से ओरिजिनेट होता है. ठीक है, एडक्टर हेड ऑफ द एडक्टर मैग्नस ओरिजिनेट फ्रॉम इंफीरियर रैमस ऑफ द क्या? प्यूबिक बोन. चलो, सो वी हैव 2 ओरिजिन्स ऑफ द एडक्टर मैग्नस. पहली कौन सी है? इंफीरियर रैमस. और दूसरी कौन सी है? इस्चियल ट्यूबरोसिटी. अगेन देखो ध्यान से, ये कौन सी मसल है? एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस. और ये जो यहाँ से ऐसे इन्होंने बनाई है, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा पार्ट है? इस्चियल पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस. एंड सी दिस इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेयर, इस्चियल ट्यूबरोसिटी. सो दे आर 2 हेड ऑफ द एडक्टर मैग्नस. वन इज कॉल्ड द एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस, अनदर इज कॉल्ड द इस्चियल पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस. दिस ओरिजिनेट्स, ये वाली, दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस बोन एंड दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी. इतना समझ आया क्या? चलो, अच्छा, इंसर्शन क्या है? दोनों की इंसर्शन अलग अलग है. अब सुनो, ये वाली इंसर्शन आके कहाँ हो रही है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर. शाफ्ट का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी बोन होती है ना, उसके 2 एंड होते हैं लॉन्ग बोन के. एक एंड ऐसा होता है, एक ऐसे होती है, और एक एंड ये होता है. तो इसको बोलते हैं अपर एंड, इसको बोलते हैं लोअर एंड, एंड दिस वन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं शाफ्ट. ठीक है, इसको बोलते हैं शाफ्ट ऑफ एनी बोन. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जो हम देख रहे हैं एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस, ये वाली, इसकी इंसर्शन कहाँ है? यहाँ पे. कहाँ पे? शाफ्ट ऑफ द फीमर पे. सो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर. समझ आया क्या? चलो नेक्स्ट. उसके बाद हमारा जो दूसरा है इस्चियल पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस. दिस पार्ट, इस्चियल पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस, इसका ओरिजिन कहाँ पे? इस्चियल ट्यूबरोसिटी. यहाँ पे इंसर्शन कहाँ पे? दिस हेयर. कहाँ पे? फीमर बोन पे. और कौन सा पार्ट पे है? इसका नाम क्या होता है? एडक्टर हाइएटस. दिखाता हूँ बोन में. चलो, सो दिस इस्चियल पार्ट की ओरिजिन यहाँ से, इंसर्शन फीमर बोन पे, एपिकोंडाइल पे. इसको बोलते हैं ना एपिकोंडाइल, इसको बोलते हैं एपिकोंडाइल, इसको बोलते हैं एपिकोंडाइल. और ये मीडियल साइड है, सो दिस वन इज अ मीडियल एपिकोंडाइल. एंड ये लैटरल साइड है, सो दिस वन इज अ लैटरल एपिकोंडाइल. समझ आया? चलो, इतना समझ गए? ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, तुम्हें मसल्स दिख रही है, ये वाली क्या है? एडक्टर मैग्नस. अब ध्यान से देखो, एडक्टर मैग्नस के ऊपर क्या है? शायाटिक नर्व. ये जो येलो से आ रही है ना ऊपर से, और नीचे जाकर डिवाइड हो गई, ये क्या है? शायाटिक नर्व है. अब सुनो, तुमसे वाइवा में अगर पूछ दिया जाए कि शायाटिक नर्व एंटीरियर साइड पे होता है या पोस्टीरियर साइड पे होता है एडक्टर मैग्नस के, तो काफ़ी बच्चे क्या बोलेंगे? एंटीरियर साइड पे होता है, क्योंकि वो ऐसे देखते हैं, राइट, और उनको लगता है आगे पहले कौन से, मतलब पहले कौन दिख रही है? तो पहले दिख रही है हमारी शायाटिक नर्व, उसके पीछे क्या है? हमारा एडक्टर मैग्नस मसल. पर नहीं, तुम सोचो, तुम पीछे खड़े हो, यानी कि जो तुम पीछे से देख रहे हो, तो शायाटिक नर्व पीछे दिख रही है, तो दिस इज पोस्टीरियर. सो ये क्या है? शायाटिक नर्व. ये रही, देखो, इमेजिन करो, दिस इज शायाटिक नर्व एंड दिस वन इज द आगे एडक्टर मैग्नस मसल. अब मैं पीछे से देख रहा हूँ, तो मैं पीछे से देखूंगा तो पहले मुझे क्या दिखेगी? ये वाली, क्या नाम है इसका? शायाटिक नर्व. यानी कि सबसे पोस्टीरियर कंपोनेंट कौन सा है? शायाटिक नर्व. तो शायाटिक नर्व इज अ पोस्टीरियर टू एडक्टर मैग्नस. अब अगर मैं पीछे से देखूंगा तो अब मैं आगे आ गया, अब मैं आगे से देख रहा हूँ, तो पहली स्ट्रक्चर क्या दिखेगी मुझे? सो एंटीरियरली क्या दिखेगा मुझे? एडक्टर मैग्नस. एंड एडक्टर मैग्नस के जस्ट बिहाइंड क्या दिखेगा हमें? शायाटिक नर्व. तो इसलिए शायाटिक नर्व इज अ पोस्टीरियर टू द एडक्टर मैग्नस मसल. तो अभी जो हम देख रहे हैं ना, हमें नर्व क्यों दिख रही है? क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं.
और एनाटॉमिकल पोजीशन हमें हमेशा आगे से देखना होता है। तो मैं अगर आगे से देखूँ तो पहले मसल दिखेगी, बाद में मुझे क्या दिखेगा, साइटिक नर्व दिखेगी। समझ आया क्या? तो साइटिक नर्व इज पोस्टीरियर टू एडक्टर मैग्नस मसल। अभी हम पीछे से देख रहे हैं इसलिए साइटिक नर्व क्या है, आगे है। ये साइटिक नर्व आगे क्यों है? क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं। अगर मैं आगे से देखता पहले मुझे मसल दिखती, बाद में मुझे क्या दिखता, नर्व दिखता। सो साइटिक नर्व इज अ पोस्टीरियर टू एडक्टर मैग्नस मसल। चलो अब सुनो, ये समझाता हूँ क्या बोलते हैं। तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए? वी कवर्ड मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट, अटैचमेंट ऑफ दिस मसल। नाउ क्राइटेरिया फॉर द हैमस्ट्रिंग मसल। हम इनको हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट के हैमस्ट्रिंग मसल क्यों बोल रहे हैं, उसकी क्राइटेरिया बताता हूँ। क्राइटेरिया का मतलब क्या कि भाई कोई भी तुम किसी भी चीज़, किसी भी ग्रुप को एक नाम दे रहे हो, ठीक है, किसी भी ग्रुप को एक नाम दे रहे हो तो कोई तो क्राइटेरिया होगी ना, किसी बेसिस पे तो दिया होगा ना कि हाँ ये ग्रुप ऑफ मसल फॉलोज दिस लॉ और दिस रूल, सो हम इनको ये मसल बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप कुछ देर बाद हम गायरोप्स मसल पढ़ेंगे, तो गायरोप्स मसल उनको बोला क्यों गया है, राइट? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। सिमिलरली हैमस्ट्रिंग मसल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है। तो पहली क्राइटेरिया क्या है? ओरिजिन फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? ओरिजिन ऑफ दिस मसल फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। अब तुम ध्यान से देखो, जितने भी हमने मसल्स देखे थे, ये देखो, ये भी यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यह भी यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है इस्चियल ट्यूबरोसिटी से। ये सेमी टेंडनोसिस भी इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट हो रही है, राइट? ये एडक्टर पार्ट भी क्या कर रहा है, सॉरी इस्चियल पार्ट भी क्या कर रहा है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट हो रही है। सो ऑल दोज मसल विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं। पर ये तो पहला क्राइटेरिया है ना, और क्राइटेरिया देखो। पहली क्राइटेरिया क्या थी? सारे मसल हैज़ टू ओरिजिनेट फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। एक समझ आया? दूसरा सुनो, इंसर्शन इनटू वन ऑफ द बोन ऑफ द लेग। लेग क्या बताता है? ये थाई हो गई, ये नी जॉइंट, ऐसे लेग, और ये रहा फुट। तो यहाँ पे आके इंसर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंसर्शन। क्या लिखा है? वन ऑफ द बोन्स ऑफ द लेग। लेग में कितने बोन्स होते हैं? दो, एक टिबिया एक फिबुला, ठीक है। तो या तो टिबिया में इंसर्ट हो जाए या फिर फिबुला में इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो पहली क्राइटेरिया इज द ओरिजिन ऑफ दिस मसल फ्रॉम द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इंसर्शन ऑफ दिस मसल ऑन द बोन ऑफ द लेग। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा पड़ा है कि एडक्टर मैग्नस रीचेस ओनली अप टू द एडक्टर ट्यूबरकल। बताता हूँ क्या एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ द फीमर। अभी सुनो, ये देखो, जब हम एडक्टर मैग्नस की बात कर रहे थे तो तुमने गौर किया होगा कि ये वाली पार्ट तो यहाँ पे आके इंसर्ट हो गई। देखो, एडक्टर मैग्नस के दो पार्ट है, एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस, तो ये कहाँ पे इंसर्ट हो रही है? शाफ्ट ऑफ द फीमर पे। तो ये क्या हैमस्ट्रिंग का मसल हुई? नहीं, ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि क्राइटेरिया में क्या था, या तो टिबिया पे इंसर्ट हो या फिर फिबुला पे इंसर्ट हो। तो ये वाला पार्ट एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस, ये कहाँ पे इंसर्ट हो गई? शाफ्ट पे इंसर्ट हो गई। तो ये क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है? नहीं। तो दिस पार्ट इज नॉट हैमस्ट्रिंग मसल। तो देखते हैं दूसरी पार्ट को, देखते हैं क्या ये पार्ट फॉलो कर रहा है, क्या इस्चियल पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस, क्या ये टिबिया पे इंसर्ट हो रहा है? नहीं। ध्यान से देखो, ये भी टिबिया पे इंसर्ट नहीं हो रहा। ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर पे। अच्छा सुनो, फिर भी हम इस पार्ट को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल। क्यों? इसका रीजन सुनो, जो कि वाइवा में पूछते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है कि इंसर्शन, ओके सॉरी, एडक्टर मैग्नस रीचेस ओनली अप टू द एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ द फीमर। जो ये था ना, इसको बोलते हैं एडक्टर ट्यूबरकल। किसको? इसको। यहाँ पे जो एक ट्यूबरकल होता है ना, उसको बोलते हैं एडक्टर ट्यूबरकल। वहीं पे जाकर वो मसल इंसर्ट होती है, ठीक है। तो एडक्टर मैग्नस ओनली रीचेज अप टू एडक्टर ट्यूबरकल, यहाँ तक, ठीक है। पर आगे क्या लिखा है? बट इट इंक्लूडेड अमॉन्ग्स द हैमस्ट्रिंग मसल। पर फिर भी इसको क्या हैमस्ट्रिंग मसल में रखा है? क्यों? बिकॉज टिबियल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट मॉर्फोलॉजिकली इज डिजेनरेटेड टेंडेंस ऑफ दिस मसल। अभी समझाता हूँ क्या इसका मतलब है। अब सुनो, हमारी मसल्स थी कहाँ पे? हमने ऐसे एक मसल बनाई थी, यहाँ पे थी ना, एक मसल इधर गई, रेड बनाता हूँ इसको, एक ऐसे गई और यहाँ पे इंसर्ट हो गई थी, राइट? ये कौन सा पार्ट था? दिस वन इज द एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल, ठीक है। एक और कौन सा पार्ट था हमारे पास? इस्चियल पार्ट। तो इस्चियल पार्ट ऐसे आई थी, राइट? इस्चियल पार्ट ऊपर से आई थी और जाके कहाँ पे इंसर्ट हो रही थी? एडक्टर ट्यूबरकल पे। देखो यहाँ पे एडक्टर ट्यूबरकल लिखा भी है, दिख रहा है ये एडक्टर ट्यूबरकल। तो वो कहाँ पे आके इंसर्ट होगी? एडक्टर ट्यूबरकल पे। तो एक मसल आई हमारे कहाँ पे इंसर्ट हो गई? एडक्टर ट्यूबरकल पे। तो ऐसे मसल आई एडक्टर ट्यूबरकल पे इंसर्ट हो गई।
एक मसल जाई और शाफ्ट ऑफ द टिबिया पे इंसर्ट हो गई। अब सुनो, जो नी जॉइंट है उसके साइड में दो क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लिगामेंट। जब हम नी जॉइंट पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी बस याद रखो, इफ़ दिस इज आवर नी जॉइंट, ये नी जॉइंट है तो इसके साइड में दो लिगामेंट्स हैं। कौन कौन से? एक ये वाला लिगामेंट, राइट, और एक ये वाला लिगामेंट, ये दोनों लिगामेंट। तो जो लैटरल साइड में है उसको लैटरल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं, जो मीडियल साइड में है उसको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि मीडियल साइड कौन सा है? दिस इज मीडियल साइड एंड दिस वन इज द लैटरल साइड, ठीक है। तो ये वाली जो लिगामेंट है इसका नाम क्या हो जाएगा? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। क्या बोल रहा हूँ? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। सो दिस वन इज द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। समझ आया? अच्छा, दिस मीडियल कोलैटरल लिगामेंट इज जस्ट, क्या बोलते हैं इसको, डीजेनरेटेड पार्ट। जब एवोल्यूशन होती है तो हर मसल क्या करता है? डीजेनरेट करता है। तो जो ये लैटरल कोलैटरल लिगामेंट हमारी बनी पड़ी है, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ये किसकी डीजेनरेशन से बनी है? तो ये बनी हुई है किसके डीजेनरेशन से? एडक्टर ईस्चियल पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल से। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हमारे जो नी जॉइंट है, इफ दिस इज आवर नी जॉइंट, इनके दोनों साइड में क्या होता है? दिस कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलैटरल लिगामेंट्स। लैटरल साइड में लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल साइड में मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब ये दोनों जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट हमारा है, ये क्या है? दिस इज अ डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ द ईस्चियल पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल। कौन सा? दिस मसल, ईस्चियल पार्ट। ये वाला ईस्चियल पार्ट है ना, दिस वन इज ईस्चियल पार्ट, तो इसकी डीजेनरेटेड पार्ट है। तो दिस डीजेनरेटेड पार्ट इज एक्सटेंडेड टू द टिबिया। समझ आ रहा है? यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ईस्चियल पार्ट है इसकी डीजेनरेटेड मसल और लिगामेंट एक्सटेंड होकर कहाँ जा रही है? टिबिया पे जा रही है। इसलिए इस मसल को हैमस्ट्रिंग मसल बोला जाता है। क्यों? अब समझ आया? अब वापस से ये लाइन पढ़ो, कितना आसान है कि एडक्टर मैग्नस मसल ओनली रीचेस अप टू द एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ द फीमर, यहीं तक जाता है। बट इट इंक्लूडेड अमॉन्ग द हैमस्ट्रिंग बिकॉज, क्यों? बिकॉज टीबियल, अच्छा यहाँ पे लिखा है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। सुनो, मैं बोल रहा हूँ मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ये बोल रहे टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। अब सुनो, ये मीडियल साइड है, इस साइड क्या है? टीबिया है। ये लैटरल साइड है, इस साइड क्या है? फिबुला है। तो जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है ना उसको बोलते हैं टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, क्योंकि वो टीबिया के साइड में है। और जो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है उसको बोलते हैं फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, क्योंकि फिबुला के साइड में है। समझ आ रहा है? तो जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या फिर टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। समझ आया? चलो आओ, अब क्या लिखा है? बिकॉज इट इंक्लूडेड अमॉन्ग द हैमस्ट्रिंग मसल, बिकॉज क्योंकि जो टीबियल कोलैटरल लिगामेंट है और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है ऑफ द नी जॉइंट मॉर्फोलॉजिकली इज द डीजेनरेटेड टेंडन ऑफ दिस मसल। तो इसी मसल का ही पार्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी टेंडन नीचे तक जा रही है, इसलिए ये हैमस्ट्रिंग मसल है। दो क्राइटेरिया समझ आया? पहली, ओरिजिन फ्रॉम द ईस्चियल ट्यूबरोसिटी। दूसरी क्या? जो लेग के बोन से उसमें इंसर्शन होना चाहिए। तो ओरिजिन कहाँ से होना चाहिए? ईस्चियल ट्यूबरोसिटी से, और इंसर्शन कहाँ होना चाहिए? लेग में, बोन्स ऑफ द लेग में। थर्ड, नर्व सप्लाई फ्रॉम द टीबियल पार्ट ऑफ द शायाटिक नर्व। बताता हूँ ये क्या होता है, इतना समझो कि नर्व सप्लाई किससे होनी चाहिए? टीबियल पार्ट से होनी चाहिए। मैं टीबियल पार्ट एंड कमर पेरोनियल पार्ट समझाता हूँ अभी, बस ये थोड़ी देर के लिए याद करो कि नर्व सप्लाई क्या होना चाहिए? टीबियल पार्ट ऑफ द शायाटिक नर्व। समझ आया? अब फोर्थ क्राइटेरिया, द मसल्स एक्ट एज अ फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। अच्छा, यही तो हमारी क्राइटेरिया थी। अच्छा, इसको ठीक कर दो क्या? चलो, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स के दो फंक्शंस क्या थे? हैमस्ट्रिंग मसल्स के दो फंक्शंस क्या थे? फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। याद करो, अभी हम इधर ऊपर देख रहे थे ना कि व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ दिस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और हैमस्ट्रिंग मसल्स? फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। तो यही चार क्राइटेरिया है जो कि पूरा होने के बाद ही हम किसी मसल्स को क्या बोलते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं। कौन कौन सी क्राइटेरिया है ये पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है? एग्जाम में भी आता है कि हैमस्ट्रिंग मसल कौन से, ड्राइंग बनाओ और उनकी क्राइटेरिया लिखो। तो पहली क्राइटेरिया, ओरिजिन क्या होना चाहिए? ईस्चियल ट्यूबरोसिटी। दूसरी, इंसर्शन क्या होना चाहिए? बोन्स ऑफ द लेग। तीसरी, नर्व सप्लाई क्या होनी चाहिए? टीबियल पार्ट शायाटिक नर्व की, ठीक है? एंड फोर्थ इज फंक्शन क्या होना चाहिए? फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। समझ आया? अब सुनो, मैं तुम्हें ना शायाटिक नर्व के दो डिविजन्स बताता हूँ
तो तुम्हें समझ आया कि टीबियल पार्ट क्या है और कॉमन पेरोनियल पार्ट क्या है। कम हेयर। अब सुनो, यहाँ पे आते हैं। अब सुनो, ये क्या है, टीबियल नर्व है, ऊपर से आई। अब सुनो, एक मीडियल साइड में चली गई और एक लैटरल साइड में चली गई। अच्छा, जब तुम पीछे से जब तुम देख रहे हो या फिर तुम आगे से ही देखो तो मीडियल साइड में कौन सी बोन होती है। सपोज ये बंदा है, ऐसे ऐसे इसका लेग है, अरे ऐसे नहीं होगा। सपोज ये थाई है, ये लेग है और ये फुट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है तो मीडियल साइड में कौन सी बोन होगी और लैटरल साइड में कौन सी बोन होगी। मीडियल साइड में होती है टीबिया, लैटरल साइड में होती है फीबुला। समझ आया क्या। अब सुनो, यहाँ पे भी देखो तुम डायग्राम में, तो हम क्या देख रहे हैं कि मीडियल साइड में कौन सी बोन है, टीबिया बोन है। दिखाता हूँ, देखो, इफ दिस इज मीडियल साइड तो मीडियल साइड में कौन सी बोन है, टीबिया बोन। और दिस वन इज लैटरल साइड, तो लैटरल साइड में कौन सा है, फीबुला बोन। ठीक है। अब सुनो, जो टीबिया बोन है वहाँ पे एक ब्रांच गई और जो फीबुला बोन है वहाँ पे एक ब्रांच गई। ये शाइटिक नर्व है ना, शाइटिक नर्व के दो ब्रांचेस, एक ये ब्रांच मोटी सी और एक ब्रांच पतली सी। तो मोटा बोन कौन है, टीबिया और फिबुला में। मोटी बोन कौन सी है, टीबिया बोन। सी दिस इज टीबिया बोन जो कि मोटी है। समझा क्या लाला। तो मोटी कौन सी है, टीबिया बोन। तो सेम मोटी ब्रांच किधर जाएगी, टीबिया की तरफ। पतली बोन कौन सी है, फिबुला बोन। तो पतली ब्रांच किधर जाएगी, फिबुला की तरफ। ठीक है। अब सुनो, जो टीबिया की तरफ जाती है उसको बोलते हैं टीबियल नर्व। सिंपल है भाई, टीबिया की तरफ जा रही है तो टीबियल नर्व। तो मीडियल साइड में कौन सा बोन होता है, टीबिया बोन। और उधर जो नर्व जाती है मोटी सी, उसका नाम क्या है, टीबिया नर्व, टीबियल नर्व। ठीक है। अब सुनो, जो फिबुला है उसको हम बोलते हैं पेरोनियल बोन। मतलब फिबुला के जितने भी नाम होते हैं, फिबुला नर्व ऐसे नहीं बोलते, फिबुला मसल्स नहीं बोलते, वहाँ पे क्या बोलते हैं, पेरोनियल। तो जो ये नर्व आ रही है उसको क्या बोलेंगे, कॉमन पेरोनियल नर्व। अच्छा, कॉमन क्यों बोला, क्योंकि इसके दो ब्रांचेस आएंगे। वो ब्रांचेस क्या होते हैं जब लेग पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो इसके दो ब्रांचेस आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। दोनों का नाम कुछ ऐसा ही होता है, डीप एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। तो समझ आया। शाइटिक नर्व क्या है, ये है पूरी शाइटिक नर्व। इसके हैं दो ब्रांचेस, एक टीबियल ब्रांचेस, एक कॉमन पेरोनियल ब्रांचेस। अब सुनो, क्राइटेरिया क्या थी हैमस्ट्रिंग मसल की, कि नर्व सप्लाई कौन देना चाहिए, टीबिया, टीबियल नर्व। नर्व सप्लाई किसकी होनी चाहिए, टीबियल नर्व की होनी चाहिए। समझ आया क्या। चलो, हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया मसल्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट, अटैचमेंट ऑफ द मसल, क्राइटेरिया फॉर द हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट। नाउ नर्व सप्लाई ऑफ द मसल, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो नर्व सप्लाई में तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा मसल हैमस्ट्रिंग है, कौन सा मसल हैमस्ट्रिंग नहीं है। तो जो हैमस्ट्रिंग होगा उसकी सारी टीबियल सप्लाई करेगी, टीबियल ब्रांच ऑफ क्या, शाइटिक नर्व। और जो हैमस्ट्रिंग मसल नहीं होगा, सपोज जो हैमस्ट्रिंग मसल नहीं है, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे, सी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, शाइटिक नर्व भी सप्लाई करेगी सबको। ये पूरे जो हमने अभी मसल्स बात की उसकी सप्लाई क्या है, शाइटिक नर्व। पर शाइटिक नर्व के दो ब्रांचेस हैं, एक टीबियल ब्रांच, एक कॉमन पेरोनियल ब्रांच। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, हमने क्राइटेरिया में क्या पढ़ा कि जितने भी हैमस्ट्रिंग मसल है उनको कौन सप्लाई करेगा, तो टीबियल नर्व करेगी। तो सिर्फ हमें ये सोचना है कि जितने भी हैमस्ट्रिंग मसल है उसकी सप्लाई क्या है, टीबियल। और जो हैमस्ट्रिंग मसल नहीं है उनकी सप्लाई क्या है, कॉमन पेरोनियल। सिंपल है। चलो, अब जो हमने ये चार हमने ये क्या बोलते हैं इसको, क्राइटेरियाज बनाई है, इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा मसल हैमस्ट्रिंग होगा, कौन सा मसल हैमस्ट्रिंग नहीं होगा। क्राइटेरिया क्या है, ओरिजिन क्या होना चाहिए, इस्टियल ट्यूबरोसिटी, इंसर्शन क्या होना चाहिए, लेग ऑफ द बोन, नर्व सप्लाई क्या होना चाहिए, टीबियल पार्ट ऑफ द शाइटिक नर्व, एंड फंक्शन क्या होना चाहिए, फ्लेक्चर ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप। अच्छा, ये सारे करते हैं तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाला तीन बस हम देख लेंगे ना, फिर पता चल जाएगा। अब देखो, आओ इधर, याद करो सेमी टेंडिनोसिस की एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। इन दोनों का ओरिजिन कहाँ से होता था, ऊपर से, है ना। ये देखो, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडिनोसिस, ये मेम्ब्रेनोसिस, ये टेंडिनोसिस। इसका ओरिजिन भी ठीक है एंड इसका इंसर्शन भी ठीक है। सो ये दोनों क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये हैमस्ट्रिंग, ये हैमस्ट्रिंग। ठीक है। अब सुनो, लॉन्ग हेड देखते हैं, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप। देखो इधर, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ऊपर से आ रहा है इस्टियल ट्यूबरोसिटी से और नीचे जाके इंसर्ट हो रहा है। पर शॉर्ट हेड, ये वाला शॉर्ट हेड, ये शाफ्ट से आ रहा है, तो शाफ्ट से ओरिजिन हो रही है, तो इसलिए शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप इज नॉट अ हैमस्ट्रिंग मसल। समझ आया क्या, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप इज नॉट अ हैमस्ट्रिंग मसल। क्यों, क्योंकि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, शाफ्ट ऑफ द फीमर से हो रही है। चलो,
अब सुनो, जो हमारा एडक्टर मैग्नस था इसके दो पार्ट से, राइट? कौन कौन से? एक हमारा था दिस वन, एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस एंड इस्चियल पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस। तो इनमें से मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट क्या होता है, हैमस्ट्रिंग मसल होती है। ये वाली क्या? नहीं, ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस है, उसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? शाफ्ट ऑफ द किस पे? फीमर पे। पर ये वाला ischial part of the adductor magnus is originating from the ischial tuberosity and inserting into the tibia as a ligament। कौन सा? medial collateral ligament या फिर tibial collateral ligament। समझ आया क्या? this part is a hamstring muscle, this part is a hamstring muscle because it is originating from here and inserting onto the tibia as a medial collateral ligament or the tibial collateral ligament। समझा क्या? चलो, यानी कि ये पार्ट क्या है? हैमस्ट्रिंग मसल है, पर ये पार्ट हैमस्ट्रिंग मसल नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है, अब सुनो, यहाँ पे ये वाली डायग्राम में मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि दिस दिस एंड दिस दे आर द ट्रू हैमस्ट्रिंग मसल। वाइवा में ये भी पूछते कि ट्रू हैमस्ट्रिंग बताओ, ट्रू हैमस्ट्रिंग मसल, ट्रू हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रू हैमस्ट्रिंग क्यों? क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ठीक है। और मॉडिफाइड हैमस्ट्रिंग में क्या है? देखो, एडक्टर मैग्नस भी मॉडिफाइड है। क्यों? क्योंकि इसकी लिगामेंट जाके अटैच हो रही थी, है ना। एडक्टर मैग्नस भी क्या है? मॉडिफाइड है, क्योंकि इसकी लिगामेंट जाके अटैच हो रही थी। और शॉर्ट हेड भी मॉडिफाइड है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कर रहा था, पर इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही थी? ओरिजिन हो रही थी हमारी, ओरिजिन कहाँ से हो रही थी? शाफ्ट ऑफ दी, लाइट्स ऑफ हो गई ना, इसलिए लाइट्स ऑन करने पड़ेगा। देयर वी गो। गंदा है ये, अब ठीक है, चलो। एंड दीज आर द, जो ये है शॉर्ट हेड एंड एडक्टर मैग्नस, ये क्या है हमारे? दे आर द मॉडिफाइड हैमस्ट्रिंग्स मसल, ठीक है। समझ आया क्या? सो ट्रू हैमस्ट्रिंग एंड मॉडिफाइड हैमस्ट्रिंग। ट्रू हैमस्ट्रिंग्स में कौन कौन आएंगे? सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस। बट मॉडिफाइड में कौन आते हैं हमारे? दिस शॉर्ट हेड एंड द एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस क्यों मॉडिफाइड है? क्योंकि इसके टेंडन अटैच हो रही थी, ठीक है। एंड शॉर्ट हेड क्यों मॉडिफाइड है? क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? शाफ्ट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट नहीं होती। चलो, इतना समझ आया क्या? अब सुनो, ये चीज़ वाइवा में पूछते हैं, मतलब अगर तुम्हारा वाइवा अच्छा जा रहा होगा, हाँ बहुत चीज़ें बता रहे हो, तो फिर ये पूछते हैं कि बताओ इस्चियल ट्यूबरोसिटी की जो मसल्स है वो किस तरह से अरेंज है। कभी कभी तो एग्जाम में भी आता है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जो हमारी इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, देखो इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी, और इस पर कितने मसल के ओरिजिन हो रही है? एक, दिस 1 2 3 एंड 4, ये वाला। सो 1 2 3 4, और ये चारों मसल की ओरिजिन हमें क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा सा एक कॉमा शेप का डायग्राम बनाएंगे, उसको बोलेंगे एक हॉरिजॉन्टल स्लिट दे देंगे एंड एक ऑब्लिक स्लिट दे देंगे, और दोनों के बीच में एक वर्टिकल स्लिट दे देंगे, ठीक है। और कहेंगे 1 2 3 4, और इसकी मसल्स हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास आके। अब सुनो, जैसे जैसे हमने मसल्स याद किए थे ना, बस वैसे वैसे दिमाग लगाते जाओ, यहाँ पे भर दो बस, और कुछ नहीं करना। याद करो, सबसे सुपरफिशियल मसल कौन था? सेमी टेंडिनोसिस। तो सबसे ऊपर की तरफ क्या लगाना है? यहाँ पे सेमी टेंडिनोसिस लगा देना, ठीक है। एंड जस्ट सेमी टेंडिनोसिस के साथ में हमने कौन सा मसल देखा था? बाइसेप फीमोरिस। ध्यान से आता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, हमने सेमी टेंडिनोसिस एंड बाइसेप जो मसल है ना, साथ में देखा था। देखो इसकी ओरिजिन देखो, ऊपर वाला चीज़ हमने छोड़ दिया, ऊपर वाला लोकेशन हमने छोड़ दिया है, ठीक है। ऊपर वाली लोकेशन क्या कही हमने? ये वाली छोड़ दी है, पर हमने जो नीचे वाली लोकेशन थी ये वाली, इसको फिलअप कर दिया। यानी कि सेमी टेंडिनोसिस एंड जो बाइसेप मसल है, ये दोनों के ओरिजिन क्या है? सेम है, ठीक है, सेम लेवल पे है। तो अगर हम यहाँ पे आए, क्या करे इसका, हंसता रहता है दिन भर बैठ के। ओके, सो ये रहा हमारा कॉमा शेप, क्या इस्चियल ट्यूबरोसिटी। उसमें हमें क्या करना है? एक हम ऐसे ट्रांसवर्स रिज बनाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ट्रांसवर्स रिज
तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स रिज, और ये जो ऑब्लिक है इसको बोलते हैं ऑब्लिक रिज। ये देखो यहाँ पे ऑब्लिक रिज है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक रिज, ठीक है। सो वन इज ट्रांसवर्स रिज, वन इज ऑब्लिक रिज, और इनके बीच में क्या है, दो पार्टीशन है, ठीक है। एक लैटरल साइड में पार्टीशन, एक मिडियल साइड, सॉरी दिस वन इज मीडियल, राइट, दिस वन इज मीडियल साइड, ये साइड मीडियल है, दिखाता हूँ तुम्हें, सी दिस साइड इज मीडियल साइड, ठीक है, और ये साइड है लैटरल साइड। तो वैसे कॉमा जो बनाया तो इस साइड में मीडियल होगा एंड दिस साइड में लैटरल होगा। अब सुनो, जो ऊपर है, ऊपर कौन सा मसल होना चाहिए, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मसल होगा, दिस रीजन इज फॉर द सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो मैं से कॉमा बना देना, दो रिज बनाना, एक ट्रांसवर्स रिज, एक ऑब्लिक रिज, ठीक है। सबसे ऊपर क्या बनाओगे, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और बीच में क्या बनाओगे, मीडियल साइड में, जो ये मीडियल साइड है ना, इधर मीडियल साइड है, लाल कलर कर दे इसको। सो दिस मीडियल साइड इज फॉर द सेमी टेंडिनोसिस, दिस वन इज सेमी टेंडिनोसिस। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ये इस रीजन में बना देंगे हमारा बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस। समझ आया क्या। अब सुनो, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है ना, उसमें भी ऐसे क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल रिज होती है, ऐसे लॉन्जिट्यूडनल रिज होती है, ऐसे लॉन्जिट्यूडनल रिज, ठीक है। अब लॉन्जिट्यूडनल रिज के लैटरल साइड की तरफ, ये है ना लैटरल साइड, तो ये जो है ना, यहाँ पे क्या बना देना है हमें, इस्चियल पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल। क्या बनाएंगे हम, इस्चियल पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल। बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना, कॉमा शेप बनाओ पहले, ठीक है, ऐसे कॉमा शेप बनाओ, एक ट्रांसवर्स रिज बनाओ, ऑब्लिक रिज बनाओ, बीच में पार्टीशन कर दो। ऊपर वाला हिस्सा किसके लिए रख दो, सेमी मेम्ब्रेनोसिस के लिए, नीचे वाला हिस्सा किसके लिए रख दो, सेमी टेंडेनोसिस के लिए, ठीक है। और साइड में यहाँ पे क्या बना दो, हमारा बाइसेप फीमोरिस, ठीक है। नीचे ऐसे एक रिज निकालो और इस रिज को लॉन्जिट्यूडनल रिज बोलो, और यहाँ पे क्या लिख दो, इस्चियल पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल, और तुम्हें 2-3 नंबर आराम से मिल गए। और ये पूछते भी है और ये बता दोगे भाई, तो क्या ही मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमारा कहाँ तक हो गया, ये पढ़ लिया, नर्व सप्लाई पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं गायरोप्स मसल पे। बहुत आसान है भाई, इतना तो कब कुछ पढ़ा ना, ये भी आसान है। ये हो गया, क्राइटेरिया हो गया, ये हो गया, ठीक है। गायरोप्स मसल पे आते हैं। ओके, सो व्हाट आर द गायरोप्स मसल। चलो वो कॉन्सेप्ट याद करो जो मैंने पहले तुमसे सवाल भी पूछा था कि सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द ऑल 3 कंपार्टमेंट्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि वो कौन कौन से मसल्स है जो कि तीनों कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मसल ऑफ द ऑल 3 कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। कौन सा, एंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या था, सार्टोरियस था, मिडिल कंपार्टमेंट में क्या था, ग्रासियलिस था, एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सेमी टेंडिनोसिस। सो ऑल दिस 3 मसल कंबाइंडली आर कॉल्ड गायरोप्स मसल। अच्छा, गायरोप्स मसल का मतलब क्या होता है, जस्ट इमेजिन कि हमने कोई टेंट बनाया है और उस टेंट को लगाने के लिए बीच में हमने क्या लगाया, एक पिलर या फिर कोई बैम्बू वगैरह, बीच में हमने क्या लगाया, बैम्बू लगा दिया। कुछ है नहीं क्या भाई, टावल से ही कर लेते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं। सपोज ये हमारा बीच का बैम्बू, इसके ऊपर मैंने टावल डाल दिया। अब इसको टाइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, चारों तरफ से एक रस्सी बांध दूंगा, ऐसे इधर से भी रस्सी, इधर से भी रस्सी, इधर से भी रस्सी, इधर से भी रस्सी। तो जो हमारे हिप क्या होते हैं, जब हम पैर ऊपर करते हैं, व्हेन वी लिफ्ट आवर लेग अप, तो जो हमारा टीबिया होता है ना, टीबिया को ऊपर फीमर में अटैच करने के लिए, ऊपर बांधने के लिए क्या चाहिए हमें, गायरोप्स मसल चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तुम अपना पैर ऊपर करते हो तो पैर के नीचे क्या है, सपोर्ट जो हमारा लेग है, लेग रीजन, बताया था ना तुम्हें लेग क्या होता है, लेग तो समझ आओगे ना यार, इधर डायग्राम ही नहीं लेकर आया मैं। कोई नहीं। सो जब तुम पैर ऊपर करते हो तो जो तुम्हारा लेग रीजन है उसको ऊपर खींचने के लिए सपोर्ट चाहिए ना, तो वो सपोर्ट कौन देता है, गायरोप्स मसल देते हैं। कौन देता है, गायरोप्स मसल देते हैं, ठीक है। और ये तीनों मसल क्या है, सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द ऑल 3 कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, जो कि जाके कहाँ पे इंसर्ट होंगे, टीबिया पे। अब सुनो, इनकी ओरिजिन इंसर्शन ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं। ओरिजिन कहाँ पे होता है, हिप बोन पे होता है। डिफरेंट जगह हो सकती है, कोई यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, डिफरेंट कॉर्नर से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो तीनों की ओरिजिन अपना अपना देखना है। सार्टोरियस का जैसे कि एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ग्रासिलिस का क्या होता है, इन्फीरियर
रैमस होता है प्यूबिक बोन का, एंड सेमी टेंडनोसिस का तो मैं देख ही लिया, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो तीनों की ओरिजिन अलग अलग है, बट इंसर्शन इज सेम। इंसर्शन क्या है? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड ऑफ द टिबिया। क्या बोल रहा हूँ? मीडियल एस्पेक्ट, मीडियल साइड में अपर एंड ऑफ द टिबिया। ध्यान से देखो। सो इनकी इंसर्शन कुछ ऐसी होती है। सो दिस इज एक कैडबेरिक इमेज है ये, जिसमें हमें 3 मसल्स की इंसर्शन दिखाई जा रही है। अच्छा, इंसर्शन पहले देखो कहाँ पे है, फिर बताता हूँ। सो सी, दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम। अब देखो 3 मसल्स तुम्हें दिख रही होंगी। ये वाली सार्टोरियस तुम्हें पता ही है, ये वाली ग्रासिलिस है ना, क्योंकि ये ट्यूबिक बोन है और यहाँ पे इंफीरियर रैमस से आ रहा है। सी, दिस इज ट्यूबिक बोन, यहाँ पे ट्यूबिक बोन होगा, प्यूबिस बोन, ट्यूबिक बोन बोल रहा हूँ, प्यूबिक बोन होगा यहाँ पे, एंड ये इन्फीरियर रैमस और ये है सुपेरियर रैमस। ठीक है, तो इन्फीरियर रैमस से जो आती है उसको बोलते हैं ग्रासिलिस मसल। तो ग्रासिलिस नीचे आ रही है, और पीछे देखो ये रहा इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी से जो मसल आ रही है उसका नाम क्या है? हमारा सेमी टेंडनोसिस। सो वी हैव 3 मसल्स which are coming from the different part of the hip bone, ये hip bone है ना, and they are coming together and inserting on the same location। वो लोकेशन क्या है? ये रहा, देखो दिस इज टिबिया, और ये क्या है? मीडियल साइड है। देखना भाई, हिप जॉइंट यहाँ पे दूसरा हिप होगा ऐसे, तो ये मिड लाइन होगी ना बॉडी के। सो दिस इज मीडियल साइड एंड दिस वन इज अ लैटरल साइड। सो मीडियल साइड, ये पूरी टिबिया है ना, नीचे टिबिया तक जाएगी ऐसे, तो दिस इज अपर एंड, दिस इज मीडियल साइड। सो इंसर्शन इज ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, ये रहा मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड ऑफ टिबिया। यही तो लिखा है यहाँ पे कि इंसर्शन, इतना भी बोलोगे ना वाइवा में बहुत हो जाता है। दिस इज इंसर्शन, इंसर्शन का है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड ऑफ टिबिया। समझ आया क्या? ओरिजिन क्या है? हिप बोन। तुम्हें पता है तीनों का ओरिजिन, तीनों कंपार्टमेंट्स पढ़े हमने, तीनों ओरिजिन बताए थे मैंने। सो अब सुनो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनो। इसी ये वाली डायग्राम को यहाँ पे सिमेटिक में इन्होंने बनाया, हम यही ड्रॉ करेंगे। ये रहा हिप बोन हमारा, ठीक है। 3 डिफरेंट रीजन से हमने क्या बनाए? 3 अलग अलग लोकेशंस बना दिए, जहाँ से हम 3 मसल्स ओरिजिनेट करेंगे, ठीक है। वो तीनों मसल्स आएंगी और कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी? ये रहा इंसर्शन की लोकेशन क्या है? मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड ऑफ द टिबिया, ठीक है। अब सुनो, जो कि नी जॉइंट के नीचे होता है, देखो ये रहा नी जॉइंट इधर है, ये रहा इंसर्शन। अच्छा, इनकी इंसर्शन की सीक्वेंस कभी कभी पूछते हैं कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर कैसे सीक्वेंस है, तो इस लोकेशन पे हम सीक्वेंस कैसे देखेंगे? ये देखो, ये रहा वो सीक्वेंस। कैसे? तो पहला क्या है हमारा? सार्टोरियस वाला भैया, सार्टोरियस। दूसरा क्या है? ग्रासिलिस। क्या है? ग्रासिलिस। तीसरा क्या है? सेमी टेंडनोसिस। याद कैसे करना है? SGS, सार्टोरियस, ग्रासिलिस एंड सेमी टेंडनोसिस। देखो ना कैसे याद करोगे? SGS, सार्टोरियस, ग्रासिलिस, सेमी टेंडनोसिस। अगर ये भी भूल गए तो याद करो, पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट, फिर मिडिल कंपार्टमेंट, फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पहले एंटीरियर वाला बोलना, फिर मिडिल वाला बोलना, फिर पोस्टीरियर वाला बोलना। एंटीरियर वाला कौन है? सार्टोरियस। मिडिल वाला ग्रासिलिस। पोस्टीरियर वाला सेमी टेंडनोसिस। समझ आया क्या वाला? अच्छा, ये क्या लिखा है? मुझे लग रहा है कुछ कोई बता पाएगा क्या? तुम्हें नहीं लग रहा मिडिल कोलैटरल लिगामेंट लिखा है वो? हाँ, मिडिल कोलैटरल लिगामेंट लिखा होगा क्योंकि मिडिल साइड है ना, सो मिडिल कोलैटरल लिगामेंट लिखा होगा। चलो, सीक्वेंस समझ आया क्या? सो दीज आर नोन एज गायरोप्स मसल। अच्छा, अब सुनो, ये गायरोप्स मसल जो है ना, ऐसे ही इंसर्ट होती है। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ। ये रहा हमारा सार्टोरियस सपोज, ठीक है। यहाँ पे ग्रासिलिस आ गया और यहाँ पे सेमी टेंडनोसिस आ गया। इनके बीच में ना एक बर्सा होती है। क्या होती है? बर्सा। बर्सा कुछ नहीं होता, बस एक सॉफ्ट, ऐसे समझो ना कि बलून टाइप का होता है। अगर 2 हड्डियाँ मैं बीच में रख दूँ और इनको दोनों को चिपका दूँ तो फ्रिक्शन होगा ना, तो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बीच में क्या होता है? बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बर्सा। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द बर्सा इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, और कुछ नहीं। सो व्हाट इज द बर्सा? बर्सा इज जस्ट अ एक्सटेंशन ऑफ द साइनोवियल शीट। साइनोवियल शीट जब हम पढ़ेंगे ना समझ आ जाएगा। तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ द साइनोवियल शीट, जो कि 2 स्ट्रक्चर के बीच में होती है, टेंडन या फिर बोन के बीच में होती है, एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। तो ये तीनों टेंडन, सोचो ना, ये तीनों मसल्स जो है इनके टेंडन कहाँ पे आएगी? एक ही जगह इंसर्ट हो रही है। तो इनकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है? बर्सा। उस बर्सा का नाम क्या होता है? एंसरिन बर्सा। यहाँ पे कहीं लिखा होगा एंसरिन बर्सा। हाँ, ये देखो, ये लिखा है ना एंसरिन, एंसरिनस लिखा है, कोई बात नहीं। एंसरिन बर्सा, क्या नाम है? एंसरिन बर्सा। ये पूछते हैं एंसरिन बर्सा क्या है, कहाँ पे होता है? एंसरिन बर्सा क्या है? मिडिल साइड में जहाँ पे सारी मसल्स, गायरोप्स मसल की इंसर्शन होती है, वहाँ पे होता है, रिड्यूस करता है क्या? फ्रिक्शन। ये रहा हमारा गायरोप्स मसल। समझ आया क्या?
अब देखो तुम्हें ड्राइंग बनाना है, बस ये वाली ड्राइंग बना लेता है यार, क्या टाइम वेस्ट करूँ मैं। सिंपल से कुछ नहीं, ऐसे ड्राइंग बनाना ना तो क्या करो, ऐसे बनाओ, ऐसे बॉक्स बना देना, ठीक है। यहाँ पे हिप जॉइंट बना देना। अच्छा मैंने बनाया भी था, रुको 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 रुको, ये रहा। ये नहीं, ये तो अलग है, वो गायरोप्स मसल वाला बताता हूँ। अरे कहाँ गया भाई, गायरोप्स मसल कैसे बनाओगे, सिंपल है। जस्ट मेक ऐसे ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। और क्या करो, ऐसे फीमर बना दो, ये बोलो हेड ऑफ द फीमर है, ये नेक ऑफ द फीमर, शाफ्ट ऑफ द फीमर, और ये जॉइंट है, और ये टीबिया, ठीक है। इसको बोलते हैं ऐसे टीबिया, यहाँ पे इसको बोलते हैं फीमर। हिप बोन, अब हिप बोन से 3 मसल को ओरिजिनेट करा दो, कौन कौन सी, एक सार्टोरियस, एक ये कौन सी हो गई, कुछ भी बोल दो भाई, सार्टोरियस के बाद क्या बोलोगे, ठीक है। सार्टोरियस, ग्रासिलिस एंड सेमीटेंडोनोसस, तीनों का नाम लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिख दो, दिस वन इज द सार्टोरियस, दिस वन इज द ग्रासिलिस एंड दिस वन इज द क्या, सेमीटेंडोनोसस। और यहाँ पे आके और इंसर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे एक बरसा बना देना, यहाँ पे ऐसे कुछ बरसा बना देना, बरसा का नाम लिख देना क्या, एंसरिन बरसा, हो गया, ऐसे हो गया डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम, कोई गलत नहीं बोलेगा, सब सही है, ठीक है। एंड द फंक्शन ऑफ दिस क्या है, फंक्शन ऑफ दिस गायरोप मसल इज क्या, टीबिया इज स्टेबलाइज्ड ऑन द फीमर वाइल वॉकिंग। जैसे तुम चलते हो ना, जैसे सपोज ये फीमर हो गया ऊपर, नीचे टीबिया हो गई, जब तुम चलते हो तो पैर उठाते हो ना, तो इस टीबिया को इस फीमर के ऊपर सपोर्ट देने के लिए नीचे ऊपर कौन खींचेगा, तो ये तीनों मसल्स है। ये तीनों मसल क्या करते हैं, टीबिया को ऊपर खींचते हैं, और जब तुम पैर ऊपर उठाते हो तो ये दोनों साथ में उठते हैं। सो टीबिया इज स्टेबलाइज ऑन द फीमर वाइल वॉकिंग, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस गायरोप मसल, ठीक है। मीडियल सर्फेस ये बता दिया, चलो इतना हो गया। एंड एंसरिन बर्सा तो पता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब समझ आ गया क्या बोलते हैं इसको, हमारा गायरोप मसल। गायरोप मसल इज जस्ट रोप, लाइक रोप ऑफ अ टेंट, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, टॉपिक्स कितने हो गए, बहुत टाइम हो रहा है भाई, क्या है इतना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, गायरोप्स मसल हो गए, फंक्शंस हो गए। नाउ एनास्टोमोसिस भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो रोक दिया जाए क्या, नेक्स्ट लेवल पे एनास्टोमोसिस बता दिया जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट में एनास्टोमोसिस बताता हूँ, 10-15 मिनट लगेंगे, अब ये अपलोड होने में टाइम लगेगा ना, इसलिए